हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी बनेसबैट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती। साथ ही हम बात करेंगे कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पाए हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से 16 से 17 दिन लगातार चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन दिया गया। अभ्यर्थियों की मांगे थी कि या तो टीजीटी पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाएं। लेकिन इसमें से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि पदों की संख्या को लेकर या फिर अगर बात की जाए सीटों की संख्या के बारे में, ये तो कहीं ना कहीं शासन स्तर का मामला है। चयन बोर्ड के सामने बातें रखी गई हैं, महानिदेशक से मुलाकात की गई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने भी यहाँ पर जानकारी दी कि कैबिनेट के अंदर इस मुद्दे को पेश किया जाएगा और उसके बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में तो इसको लेकर पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होगी वो चयन बोर्ड के माध्यम से अब नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार चले धरना प्रदर्शन के अंदर इस बात को साफ कर दिया गया कि परीक्षा करवाने की उनके पास में पर्याप्त सदस्य नहीं है। तो ऐसे टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी जो इस बात को समझ रहे हैं कि जल्द परीक्षा हो सकती है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास में टीजीटी पीजीटी के साथ कोई दूसरी वैकेंसी भी है तो आप लोग उस पर ही फोकस करें, क्योंकि भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि केवीएस की टीजीटी पीजीटी आई थी, बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन करते रह गए और केवीएस की टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट यहाँ से घोषित कर दिया गया। अब जब केवीएस की एग्जाम डेट घोषित हो गई है तो ऐसे में आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, चाहे वो यूपी को तैयारी करें या केवीएस की तैयारी करें। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में कोई दूसरी वैकेंसी हो तो आप उस पर फोकस अवश्य करें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर अभी समय लगेगा और ये परीक्षा अभी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से अपने हाथ खड़े कर दिए गए हैं। तो एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगा। हवा में आपको नहीं बताया जाएगा कि अध्यक्ष ने कहा इस महीने होगी उस महीने होगी, क्योंकि अध्यक्ष के माध्यम से साफ मना कर दिया गया है कि वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने में असमर्थ हैं और जब तक उनके पास सदस्य नहीं आते वो परीक्षा नहीं करवाएंगे। और सदस्य कब आएंगे वो आप जानते हैं कि सरकार का जो रुख है वो नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ है। अगर नए शिक्षा सेवा आयोग बनेगा तो परीक्षा आपकी उसके माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती को लेकर। दोबारा से खुलेगा पोर्टल और दोबारा से इसके जो आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि राजभवन के हस्तक्षेप से खुल सकता है दोबारा से आवेदन के लिए पोर्टल। बहुत सारी समस्याओं को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कभी मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई जाती है तो कभी राज्य भवन मतलब कि राज्यपाल से भी अपनी मांगें रखी जाती हैं। इसी के संबंध में शिक्षक भर्ती को लेकर उनके माध्यम से मांग रखी गई। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन लिए जाने के लिए पोर्टल फिर से खोलने के आसार हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है, इसको लेकर संज्ञान में लेते हुए राजभवन की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इस मसले पर पत्र लिखा गया है। शासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों के अंदर 1017 पदों भर्ती होनी है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के माध्यम से 1.14 लाख आवेदन देखने के लिए मिले हैं। यूजीसी नेट 2021-22 का परिणाम घोषित होने के बाद से कोविड-19 के कारण विलंब में यानी कि 2022 नवंबर में घोषित किया गया था। ऐसे में यूजीसी नेट उत्तीर्ण बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन नहीं कर सके थे। ये अगली भर्ती करवाएगी ये अभी तय नहीं है। तो ऐसे में उनके माध्यम से मांग की गई थी राज्यपाल को पत्र लिखकर कि यहाँ पे इसके लिए जो आवेदन का पोर्टल है वो खोल दिया जाए। अब इसी को लेकर इस पर विचार करते हुए दोबारा से आवेदन लेने के लिए जो पोर्टल है वो खुल सकता है।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। पीईटी परिणाम का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। पहले आयोग के माध्यम से कहा गया था कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा। धीरे धीरे करके तीसरा सप्ताह निकल चुका है, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। छात्रों के मन में सवाल है कि परिणाम कब जारी होगा, तो इसी को लेकर एक नई जानकारी देखने के लिए मिली है कि पीईटी 2022 का जो परिणाम होगा वो 26 तक जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से लिखा हुआ है कि 26 जनवरी तक आपका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीईटी का परिणाम लगभग तैयार हो चुका है। आयोग परिणाम को लेकर पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक इसका जो परिणाम वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में करीब 14,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है अलग अलग भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, मतलब कि सुपर टीईटी विज्ञापन के बारे में। सुपर टीईटी विज्ञापन 2023 के अंदर बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शासन प्रशासन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के अंदर लगातार नए नए कार्य किए जा रहे हैं, जो कि सालों से नहीं हुए थे। जैसे कि अगर बात की जाए ट्रांसफर, काफ़ी सालों से लटके हुए थे, नहीं हुए थे। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने प्रमोशन, जो भी काफ़ी सालों से लटके हुए थे, वो भी नहीं हो रहे थे। ऐसे में ट्रांसफर प्रमोशन को हरी झंडी मिल चुकी है, और अब जो आपको हरी झंडी देखने के लिए मिलेगी वो होगी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। और इसकी सबसे खास और बड़ी वजह आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। कल की तारीख में मुरादाबाद के माध्यम से डाटा जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर ये प्रमोशन के संबंध में डाटा किया जाए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा कि प्रमोशन के लिए डाटा तो आ रहा है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ प्राथमिक शिक्षकों का डाटा आ रहा है। क्योंकि मान लीजिए कोई प्राइमरी का शिक्षक है, ठीक है, जो प्राइमरी का शिक्षक होगा उसका कोई प्रमोशन तो होने से रहा, प्राइमरी के शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सिर्फ नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ऐसे में चाहे वो अगर बात की जाए प्रधानाध्यापक के पद को लेकर हो, या फिर जूनियर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, या फिर जूनियर के उच्च प्राथमिक मतलब कि वहाँ के सहायक अध्यापक, ये तीनों पद तो प्रमोशन के माध्यम से भर जाएंगे। लेकिन जो प्राइमरी का पद होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक अध्यापक का, ये डाटा आप सभी के नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का काम करेगा, क्योंकि इस पद को सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। तो गोलमोल होने की आवश्यकता नहीं है कि प्रमोशन के लिए पद मांगे जा रहे हैं। प्रमोशन के साथ साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी डाटा सामने आ रहा है, और प्रमोशन होने से आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या और ज़्यादा खाली हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी शिक्षकों की ही यहाँ से प्रमोशन, चाहे वो जूनियर के प्रधानाध्यापक के रूप में हो या फिर इसके अलावा सहायक अध्यापक के रूप में। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है। इसी को लेकर मुरादाबाद से कल डाटा जारी कर दिया गया है। लगभग 1580 पद यहाँ से खाली हैं, और यही बात मैंने आप सभी को हमेशा बताई है कि जो प्राइमरी के सहायक अध्यापक के पद होते हैं, इनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। तो प्रमोशन से संबंधित डाटा बस ये देखने के लिए मिलता है। ये वाला डाटा प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए है। चलिए बढ़ते हैं आगे बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काउंसलिंग, इसके अलावा स्कूल आवंटन के बारे में। लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पहले से कार्य करने वाले शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हुए चयन की कार्रवाई चल रही है। विभिन्न जिलों के अंदर 20 जनवरी से काउंसलिंग कराई जाएगी, और बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को आवेदन को लेकर, मतलब बीएसए को जो आदेश है वो जारी कर दिया है कि 19 जनवरी को जारी पत्र में लिखा गया है कि ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षकों की अगर बात की जाए, 289 याचिकाओं को यहाँ से निस्तारित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से लखनऊ पीठ में एलटी गेट स्कूलों की अगर बात की जाए शिक्षकों की 290 याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है। यह याचिका सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर 2003 में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय सिंह केस में दिए गए फैसले राज्य की तरफ से किए गए अनुपालन में ध्यान में रखते हुए इन्हें निस्तारित किया गया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल के माध्यम से एकल पीठ ने सुशील कुमार दुबे समेत 290 एलटी गेट शिक्षकों की अलग अलग याचिकाओं को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इनमें से याचियों ने नियमित वेतन भुगतान करने, कार्यभार ग्रहण करने, तिथिवार एरिया दिए जाने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो दिया गया था। फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।